नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं चौथा खंभा। बिहार में इन दिनों शिक्षा विभाग शिक्षकों के ऊपर लगातार प्रहार पर प्रहार कर रहा है। शिक्षा विभाग का कहना है कि वो शिक्षा के स्तर को बेहतर करना चाहती है, लेकिन क्या शिक्षकों को नाराज कर शिक्षा विभाग शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिहार में 98,000 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। वो इसलिए कि ये शिक्षक अनुपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई है। और ये हुआ क्यों? क्योंकि शिक्षा विभाग ने एक ऐप जारी किया है उन तमाम शिक्षकों के लिए जो स्कूल में, विद्यालय में आकर पढ़ाते हैं। और ये कहा गया है कि जो भी शिक्षक विद्यालय आएंगे तो सबसे पहले उनको अपना उस ऐप के माध्यम से अपना अटेंडेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इससे पहले शिक्षक अनुपस्थित रहते थे, क्लास में नहीं आते थे, विद्यालय नहीं आते थे। इसीलिए ये ऐप की व्यवस्था की गई है। यहां तक बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इस ऐप की जो तकनीकी खामी है शिक्षा विभाग ने उस पर विचार नहीं किया? अब समस्या यह है कि शिक्षक विद्यालय आकर के छात्रों के बीच वो क्लास ले, पढ़ाई करवावे, या इस जद्दोजहद में दिन भर लगे रहे कि उनकी जो है उपस्थिति कैसे दर्ज हो, वो अपना अटेंडेंस कैसे बनाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम शिक्षकों के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि वो किस तरह से अटेंडेंस बना रहे हैं। मोबाइल को हाथ में लेकर छत पर घूम रही महिला शिक्षक दिख रही है। कहीं पर शिक्षक अपनी परेशानी व्यंग के माध्यम से वो व्यक्त कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसका गुणवत्ता जो है वो बेहतर होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन क्या इन शर्तों पर, जहां पर शिक्षकों की सैलरी रोक दी जाए, उनके वेतन रोक दिए जाए, क्या इससे शिक्षा व्यवस्था जो है या जो पूरी की पूरी प्रणाली है उसमें गिरावट नहीं आएगी? सरकार के तमाम ऐसे कामकाज होते हैं जिसमें शिक्षकों को घेर दिया जाता है या उसमें उनको शामिल किया जाता है। क्या शिक्षक इसी के लिए बैठे हुए हैं? सरकार की अलग अलग तरह की योजना आती है जिसमें शिक्षकों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन्वॉल्व किया जाता है, शामिल किया जाता है। शिक्षा की व्यवस्था को अगर दुरुस्त करना है तो शिक्षकों को टारगेट करके नहीं किया जाएगा। यह विशेषकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझना पड़ेगा, क्योंकि सूबे के मुखिया तो फिलहाल वही हैं। और आए दिन अलग अलग तरह की व्यवस्था, कभी सेक्रेटरी बदल जाते हैं, कोई सेक्रेटरी आता है, उसका एक नया फरमान होता है। लेकिन इन सब का जो दुष्परिणाम है वो जो विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे होते हैं उनको ही भुगतना पड़ता है। और ये हर कोई जानता है कि बिहार में विद्यालय की, सरकारी विद्यालय की क्या स्थिति है। आखिर सरकारी विद्यालय में जो आर्थिक स्थिति से मजबूत परिवार के बच्चे हैं वो क्यों नहीं जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल जो है इसी कड़ी से है कि अगर शिक्षा व्यवस्था की जो गुणवत्ता है वो अगर दुरुस्त नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तो क्या कोई संपन्न व्यक्ति, संपन्न परिवार अपने बच्चे को उस विद्यालय में भेजना उचित समझेगा? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी होती है कि आनन फानन में निर्णय ले लिए जाते हैं और शिक्षकों के ऊपर थोप दिया जाता है? आज शिक्षकों की जो गरिमा है वो तार तार किया जा रहा है और उसमें कहीं न कहीं सरकार के जो ये निर्णय है, ये जो कोशिश
गुणवत्ता बेहतर करने की है, उसको लेकर के शिक्षकों की जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। एक समय में शिक्षकों का सम्मान होता था, आज भी है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो कमी आई है, और ये कमी सरकार की जो कोशिश है गुणवत्ता बेहतर करने की, उसी के कड़ी का एक हिस्सा है। शिक्षकों की एक अपनी जो परेशानी रही है वो इन्हीं सब को लेकर के रही है। विद्यालय समय पर खुलने चाहिए, शिक्षकों को विद्यालय में बिल्कुल समय पर आना चाहिए, लेकिन उसके लिए बिना सोचे समझे, बिना कोई पुख्ता बातचीत नहीं कर एक अलग तरीके से, एक हिटलर शाही फरमान कह सकते हैं। अब बताइए कि शिक्षक अगर विद्यालय आते हैं, वो छत पर जाकर के पहले वो अपना अटेंडेंस बनाने में लगे रहते हैं। आपने क्या बना दिया है शिक्षकों को? ये कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? ये किस तरह की शिक्षा व्यवस्था आप कायम करना चाहते हैं नीतीश कुमार जी? ये आप पर सीधे सीधे सवाल है, क्योंकि आप खुद एक इंजीनियर हैं और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बेहतर काम करेंगे, और आप हमेशा हर एक मन से कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। तो जब सुशासन की सरकार है, और सुशासन की सरकार में अगर शिक्षा की ही इस तरह की व्यवस्था होगी, इतनी लचर व्यवस्था होगी, और जहां पर शिक्षकों का एक तरह से इस तरह से अपमान होगा, मैं तो इसे अपमान समझता हूं, क्योंकि शिक्षक एक गरिमामय पूर्ण पद है, उसको आप तार तार कर रहे हैं। शिक्षकों को आए दिन कितनी परेशानी होती है वो शिक्षक ही बता सकते हैं। बारिश के मौसम में शिक्षक किस तरह स्कूल जाते हैं ये एक अलग विषय है। बाढ़ के समय में शिक्षक स्कूल कैसे जाते हैं, विद्यालय कैसे जाते हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन अटेंडेंस बनाने को लेकर के जो उनके ऊपर एक थोपा गया निर्णय है, इसका कोई और विकल्प हो सकता था। शिक्षक अपना अटेंडेंस बनाए, इसके लिए कई विकल्प हो सकते हैं, लेकिन एक ऐप आनन फानन में तैयार कर दिया जाता है, और उस ऐप में शिक्षकों को यह तानाशाही फरमान है कि आप उस पर जो है अपना अटेंडेंस बनाए, और उस अटेंडेंस बनाने के लिए शिक्षक जो है सो एक छत से दूसरी छत कूद रहे हैं। इसे सुधारने की जरूरत है, अन्यथा शिक्षा व्यवस्था बेहतर क्या होगी, दिन प्रतिदिन चौपट ही होती चली जाएगी, बिल्कुल चौपट होती चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात शिक्षकों के लिए भी है कि आखिर उनके ऊपर ही इतने सवाल क्यों हो रहे हैं। शिक्षकों को भी सोचना पड़ेगा कि अपनी जिम्मेदारी को उन्हें देखना पड़ेगा। अगर आपने नौकरी की है तो उसे बखूबी निभानी भी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़े जा रहे हैं। आप तमाम दर्शकों के लिए अपनी राय जरूर रखें कि आखिर सरकार और शिक्षकों के बीच जो एक दूरी होती जा रही है वो कैसे मिटे और कैसे बेहतर हो। बहुत बहुत धन्यवाद।